नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बैंक मैनेजर की पत्नी की संदिग्ध स्थिति में मौत, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। घटना के बाद पूरा परिवार फरार, पुलिस कर रही है छापेमारी। बम की अफवाह पर रेल पुलिस अलर्ट, लगातार चलाई जा रही है सघन जांच अभियान, ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। और आस्था व विश्वास के साथ मना भैया दूज, बहनों ने गोधन कूट भाइयों के दीर्घायु होने की कामना, वहीं कलम दवात के साथ पूजे गए भगवान चित्रगुप्त। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बैंक मैनेजर की पत्नी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के पताही जगन्नाथ गांव की है। मृतका की पहचान 28 वर्षीय जूही कुमारी के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने शव की वीडियोग्राफी की। जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जूही के मायके वाले ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। साथ ही शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराने की मांग की, जिसके बाद रविवार को मेडिकल बोर्ड गठन होने के बाद मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतका के भाई ने कल्याण ने बताया कि वे लोग मूल रूप से वैशाली जिले के बेलवड़ के रहने वाले हैं। उनका मुजफ्फरपुर के सदर थाना के भगवानपुर श्रीरामपुरी कॉलोनी में भी मकान है। उसकी बहन जूही कुमारी की शादी 2020 में पताही जगन्नाथ निवासी चंदन कुमार से हुई थी। वह केनरा बैंक में नोएडा में पोस्टेड है। शादी के बाद से ही उसकी बहन को घरेलू काम के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। सुबह में उसकी बहन ने मां के मोबाइल पर वीडियो कॉल करके बात भी की। इसके बाद 11 बजे उसके पिता के मोबाइल पर बहन के ससुर ने कॉल किया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, वह पटना बेटा को रिसीव करने आए हैं, जाकर देखिए। इसकी जानकारी उसे हुई तो वह बहन के मोबाइल पर कॉल किया तो उसकी सास ने फ़ोन उठाया और बोला कि आपकी बहन अब नहीं रही। डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि प्रथम विशिष्ट हत्या का मामला लग रहा है। ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मेरे बहन को उसके ससुराल में, उसके ससुराल वालों ने, उसके ससुर, उसका हस्बैंड, उसका देवर, सब ने मिलकर मार दिया है। जिसमें उसके सासू का, उसके सासू की सासू का, उसके देवरानी का और उसकी मतलब एक बड़े ससुर जो है दादाजी, उसको छोड़ के सब ने मारा है। कैसे जानकारी हुआ? उन लोगों ने कल मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास, 10 सवा 10 के आसपास मेरे पिताजी परमानंद प्रसाद सिंह को कॉल किया था। उनके पिताजी ने, उन्होंने ऐसा बताया कि मैं अपने बेटा चंदन कुमार, जो मेरे बहनोई हुए, उनको रिसीव करने के लिए पटना आया हूँ। वो दिल्ली से पटना आ रहे हैं, तब तक मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, मेरे पिताजी को ऐसा बोले कि मैं आपकी बेटी ने ये कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब है, कुछ सुसाइड कर लिया है, ऐसा करके मतलब उलझा हुआ बयान देते हुए बोले कि आप आ जाइए, कोई नहीं है घर पे, आप जाइए उनका ट्रीटमेंट करवाइए। लेकिन मेरा जैसा नॉलेज में है कि उसका जो देवर है वो घर पे ही था, उसकी सासू माँ घर पे थी, उसके बड़े ससुर जो हुए, जो दादाजी, वो भी घर पे थे, उसकी बड़ी दादी भी घर पे थी, उसकी देवरानी घर पे थी। फिर उसके जो अगल बगल के जो चाचा हैं, उनके जो 3 चाचा हुए मेनली, जो मोस्टली वो लोग भी इस केस में इन्वॉल्व हैं। डायरेक्टली ना इन्वॉल्व हो, इनडायरेक्टली वो भी इन्वॉल्व हैं। वो चाचा लोग भी मतलब बात को दबाने के लिए जो करके वो लेके जा सकते थे, नहीं लेके गए। तब तक में मेरे पिताजी वहाँ लगभग 11:45-12 o'clock के बीच में वहाँ पहुँचे। पहुँचते देखे कि वहाँ पे बहुत सारा भीड़ था। भीड़ के बाद वो ऐसा समझे कि मतलब जाके थाना को इन्फॉर्म करते हैं। थाना को इन्फॉर्म किए, सदर थाना भगवानपुर वहाँ गई, पिताजी भी गए, मम्मी गई, मेरे ड्राइवर जो राम जलम है वो भी गए।
जाने के बाद जब ऊपर गए तो देखे कि मेरी बहन मरी पड़ी हुई थी। अ, उसका पूरा बॉडी वो इस पे पलंग पे लेटा हुआ था और पलंग पे कुछ आटा के जैसा कुछ पदार्थ था जो उस पे छिड़का गया हुआ था नीचे बेड पे। गले में पूरा दाग था जो ऐसा लग रहा था कि किसी ने ऐसा करके मतलब बांध दिया है। जिस घर में एंट्री किए वहाँ पे कुछ दाब बोलते हैं जो काटने के लिए जो होता है वो रखा हुआ था। उसके बाद उसके मतलब दांत पे यहाँ से ब्लड आ रहा था जो लग रहा था किसी ने पोंछ दिया है और ब्लड भी जैसे दांत हल्का टूटा हुआ ऐसा दिख रहा था। और उसके बाद ये सब होने के बाद नहीं, पैर में तो अभी देखे हैं। ये सब होने के बाद वहाँ पे एसएसएल की टीम गई। एसएसएल की टीम जांच की। वो लोग बड़ा बाबू वगैरह गए, वो लोग भी जांच पड़ताल किए। तो प्राइमरी जो हमको बताया गया कि मर्डर है, जो हमको थाना से भी बताया गया। और जो हमने एक यहाँ के जो डीएसपी हैं विनीता सिंह, उन्होंने भी एक ट्विटर पे डाला था कि ये प्राइमरी डेथ है, ये मतलब डेथ मीन्स मर्डर है। जो हमने एप्लीकेशन दिया था थाने में, उसमें हमने बताया है कि 26 लाख रुपया हमने दिया था कैश, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड्स भी है। उसके बाद चांदी सिकरी ये सब भी जो दिया था वो सब का भी तो उनके पास है ही। और उसके बाद साड़ी वगैरह जो बहुत कीमती, मैं अपनी ज़िंदगी का 10 साल में उस समय मेरा पूरा जॉब का प्रोफाइल मेरा 8 साल का, मेरा अपनी पूरे कमाई जो मेरी 50-60 लाख रुपए थी, मैंने पूरे अपने सिस्टर के शादी में खर्च कर दिया था। उसके बाद भी उन लोगों का ऐसा कहना था कि तुम्हारी बहन शहरों में रहने के लायक नहीं है, गांव की पढ़ी लिखी है। जबकि मेरी बहन 7-8 तक क्लास तक की सुभाष चंद्र बोस मुजफ्फरपुर में पढ़ी, उसके बाद गांव गई, गांव से फिर आई। तो लेकिन जैसे कि दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में वहाँ के कल्चर, वहाँ का जो लोग रहता है उस तरह में ढल पाने में उसको टाइम लगता था। उसके हस्बैंड उसको लेके गए चेन्नई, जहाँ पे उनके दोस्त थे जो पब जाते थे, वो मॉल्स जाते थे जहाँ वो ड्रिंक करते थे। मेरी बहन ड्रिंक नहीं करती थी। मेरी बहन उसे सोसाइटी में रही नहीं थी कभी जो कम कपड़ों में घूम सके। उनको ये सब चीज़ पसंद नहीं था, मॉडर्न सोसाइटी लाइक नहीं करती थी। मतलब हो सकता था कि फ्यूचर में उनके साथ रह के वो कम्फर्ट जोन में आ जाए, बट उनको अच्छा नहीं लगा तो वो 6 महीने के बाद वो घर पहुँचा दिए। फिर उसके बाद जो क्या हुआ कि ठीक है, हाँ, उस समय भी क्या हुआ कि उसका कुछ तबीयत ख़राब हो गया। तबीयत ख़राब हुआ तो बोले कि नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे घर, अपने भाई को बोलिए लेके जाएगा। मेरा भाई बुकिंग करके चेन्नई गया, जिसका हमारे पास टिकट बुकिंग है, और उससे हम उसको लेकर के आया, ट्रीटमेंट करवाएं। 10 दिन में बीमारी ठीक हुई, कुछ बीमारी ज़्यादा थी नहीं। अच्छा, पिछले 3 साल सदर थाना के सरकारी मोबाइल नंबर पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि पताही जगन्नाथ स्थित एक महिला जो कि 28 वर्ष की थी, जिनका नाम जूही कुमारी, पति चंदन कुमार, उन्हें मृत अवस्था में उनके ससुराल में पाया गया है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु टीम घटनास्थल पर पहुंची और प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत होता है। जो महिला मृत पाई गई है उनके गले पर निशान पाया गया है और मौके पर एफएसएल की टीम को भी निरीक्षण के लिए बुलाया गया था। उनके द्वारा भी घटना प्राइमरीली स्ट्रैंगुलेशन का प्रतीत होता है और जो महिला का शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है और इस मामले में अग्रतर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के महंत मनियारी गांव में घर के सामने बैठे युवक पर पिस्टल तानकर हत्या कर देने की धमकी दी गई। इस मामले में महंत मनियारी गांव निवासी अमित चौधरी ने मनियारी थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। आवेदक अमित कुमार ने पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराया है। सीसीटीवी फुटेज में पिस्टल लिए युवक कुणाल चौधरी दिख रहा है, जो अपने पड़ोसी अमित चौधरी पर बार बार पिस्टल तान रहा है और अमित चौधरी के पेट में पिस्टल सटा रहा है। वीडियो में अमित चौधरी कुणाल से आग्रह कर रहा है कि पिस्टल लोड है, गोली चल जाएगी, मगर नशे में धुत कुणाल चौधरी पिस्टल लहरा रहा है। इस मामले में मनियारी थाना अध्यक्ष देवव्रत कुमार ने बताया कि आवेदन व वीडियो के आलोक में जांच चल रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल संध्या लगभग 7:30 बजे महंत मनियारी से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक है जो किसी को हथियार के भय दिखा रहा है अपने पड़ोसी को। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करके वहाँ जब पुलिस पहुँची तो आरोपी उक्त स्थान से भाग निकला और इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है और
प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर बाहर से आ रहे प्रवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके साथ ही रेल यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए मुजफ्फरपुर रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा विशेष जांच अभियान चलाने के साथ ही रेलवे यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। लंबी दूरी की ट्रेनों में डॉग स्क्वाड की टीम के साथ साथ मेटल डिटेक्टर और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। आने और जाने वाले यात्री के सामानों के साथ ही अन्य सामानों का भी गहनता से जांच किया जा रहा है। मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पंजाब के अलग अलग से आने वाले ट्रेन के यात्री के सामानों की जांच की जा रही है। वहीं इस दौरान में ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध सामग्री और गतिविधि होने पर अविलंब रिस्पॉन्ड किया जा सके। अधिकारी का आदेश है, पूरा चकाचौंध है, सभी व्यवस्था है। यात्रियों को उतरने चढ़ने का ख्याल रखा जा रहा है, जगह जगह अनाउंसिंग कराया जा रहा है और लंबी दूरी की ट्रेनों की भी जांच की जा रही है। सभी ट्रेनों पर चकाचौंध सुरक्षा व्यवस्था है। प्लेटफॉर्म वगैरह पर भी जांच की जा रही है। हाँ, बिल्कुल जांच किया जा रहा है। सब क्या क्या चीज़ से निगरानी की जा रही है? मादक पदार्थ देखा जा रहा है, विस्फोटक पदार्थ देखा जा रहा है, यात्री को सुविधा देखा जा रहा है। ड्रोन वगैरह की भी ड्रोन का निगरानी किया जा रहा है। ड्रोन से पूरा यात्री का देखा जा रहा है, देखभाल किया जा रहा है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर मुजफ्फरपुर प्रशासन द्वारा छठ घाट के निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शहर के अंदर बूढ़ी गंडक नदी के साथ आधा दर्जन से अधिक प्रमुख छठ घाट में शुमार सीढ़ी घाट, आश्रम घाट, चंदवारा घाट, लकड़ी ढाई घाट पर नगर निगम के द्वारा कर्मियों को लगाकर रंग रोगन और साफ सफाई का काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा नगर निगम की शहरों के घाट जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए नगर परिषद और नगर पंचायत को अधिकृत किया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा इसमें एसडीआरएफ और अन्य नाव को लगाया गया है ताकि कोई हादसा नहीं हो। अब घाट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ने बैठक किया है और छठ को लेकर के भी तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी। बाजारों में और शहर के जो प्रमुख चौक चौराहा और जो मार्केट है वहाँ काफ़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए आते हैं, तो अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। छठ के मौके पर घाटों को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा। शहरी एरिया में नगर निगम एवं अन्य जो नगर निकाय हैं उन लोगों ने काम शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी स्थानीय समितियों के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से हम लोग तैयारी कराते हैं। इसके अतिरिक्त नाव, गोताखोर, एसडीआरएफ की टीम, लाइट की व्यवस्था, बिजली का उत्तम प्रबंध, जहां भीड़ भाड़ वाला जो शहर का महत्वपूर्ण घाट होता है वहां हम लोग कराएंगे। और हम लोगों की पूरी तैयारी है। मेडिकल टीम रहेंगी, जो फायर स्टेशन है उसको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है, फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियाँ रहेंगी और हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बहुत खुशनुमा माहौल में हम लोग संपन्न कराएंगे। इसको लेकर के एक राउंड मीटिंग हुई है और दूसरी मीटिंग हम लोग सभी एसएचओ, बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएसपी सभी लोगों के साथ हम लोग करने जा रहे हैं। एक निरीक्षण हम लोगों का मेरे और एसएसपी साहब के द्वारा किया गया है। पुनः विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करेंगे और सभी तैयारियों को ससमय संपन्न कराएंगे। रविवार को धूमधाम से भैया दूज मनाया गया। महिलाओं ने सुबह में गोधन कूटा और भाइयों सहित पूरे परिवार को श्रापित किया। फिर रेगनी का कांटा जीभ में लगाकर अपना श्राप वापस लिया। इसके बाद बहनों ने भाइयों के लिए बजरी कूटी। महिलाओं ने एक दूसरे को परंपरा के अनुसार नाक से सिर तक सिंदूर लगाकर सदा सुहागन रहने की कामना की। महिलाओं ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर बजरी खिलाई और उसके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। मुजफ्फरपुर के पंकज मार्केट सभी मोहल्लों और गांवों में बजरी कूटी गई। भैया दूज के मौके पर बहनें अपने भाइयों के घर गई और बजरी खिलाने के बाद मुंह मीठा कराया। भाइयों ने भी बहनों को नेक देकर सुख समृद्धि की कामना की। भाई के लिए लोग गोधन कूटता है, पूरे संसार के लिए लोग मनाता है छठी मैया से कि हाँ सब पूरे संसार को रक्षा करिए। छठी मैया गोधन लोग भाई के लिए कूटता है, सारे संसार के लिए मनाता है लोग ताकि सारे संसार को रक्षा कीजिए छठी मैया। इसीलिए लोग करता है छठ व्रत। सूरज उगते सूरज को, डूबते सूरज को लोग भैया दूज मना रहे हैं। हाँ, भैया दूज आज मना रहे हैं। भैया दूज आज मना रहे हैं। के रक्षा के लिए गोधन कुटाया जाता, नारियल, फल, मिठाई जो हो
और कुड़ी सब रख के कूटा जाता है, रुई के बनाया जाता है कि उनका आयु बढ़े। सब भाई के और टोला मोहल्ला सबके जिनके है सब देशवासियों के लिए आयु जोड़ाया जाता है कि भाई को रक्षा हो, सबको आबाद रहे। शराब भी दिया जाता है? हाँ, शराब पी जाता है, पहले शराब के तब उसके बाद आयु जोड़ा जाता है कि भाई को मेरे रक्षा रहे और सबको रक्षा करे। बजरी खिलाने की भी परंपरा है? हाँ, बजरी खिलाते, मिठाई और बजरी पान खिलाते हैं, भाई के रक्षा करते। भाई अपना गिफ्ट छठ का पर्व होता है, उसमें भाई के लिए बहुत महत्व होता है। उसे गोधन कुटाता है और बजरी खिलाते हैं। भाई के लिए हम लोग रुई के बना के चढ़ाते हैं, उनके आयु जोड़ते हैं और भाई को बजरी मिठाई खिलाकर टीका लगाकर उनको आशीर्वाद देते हैं लंबी आयु के लिए। इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। जीभ में कांटा गिराया जाता है और पहले शराबा जाता है, फिर जीभ में कांटा गिराकर भाई को जिलाने के लिए हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं छठी मैया से, रौना मैया से और गोधन कुटते हैं। और ये महापर्व है, ये भाई और बहन के लिए यही महापर्व छठ मैया की कृपा से हम लोग मनाते हैं और आगे भी मनाते रहें, यही छठ मैया से हम लोग विनती करते हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर के छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन में पूरे विधि विधान से भगवान चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के साथ हवन पूजन भी विधि पूर्वक की गई। इस दौरान चित्रांश समाज के काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मौके पर चित्रगुप्त एसोसिएशन के महामंत्री अजय नारायण सिन्हा ने कहा कि हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चित्रगुप्त जी महाराज की वार्षिक पूजा की जाती है। 1971 से ही यहाँ पर चित्रगुप्त जी महाराज की मूर्ति स्थापित है। हर वर्ष आज के दिन धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया जाता है। उसके बाद विधि पूर्वक हवन पूजन किया जाता है और इसके अगले दिन बिरादरी भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें चित्रांश समाज की काफ़ी संख्या में मौजूदगी रहती है। अजय नारायण सिन्हा ने बताया कि हर 3 वर्ष पर यहाँ चुनाव कराया जाता है और इस वर्ष हम लोगों का 3 वर्ष पूरा हो गया है। इस उपलक्ष्य में चुनाव की समय और तारीख भी तय की गई। अगले वर्ष 2025 में चित्रगुप्त एसोसिएशन में चुनाव भी संपन्न कर लिया जाएगा। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा, वार्षिक पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत विधि विधान से चित्रगुप्त मंदिर पर पूजा होता है। यहाँ स्थापित चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा है जो 1971 से स्थापित है और उसके बाद हवन भी बहुत विधि विधान से होता है। इसमें पूरे समाज के लोग फिर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और अगले दिन कल बिरादरी भोज का आयोजन होता है। ये कार्यक्रम होता है और विशेष कुछ कार्यक्रम का आयोजन में यही कार्यक्रम होता है। और आज 3 साल हम लोगों का सत्र पूरा हो रहा है, तो उस हिसाब से आज चुनाव की घोषणा भी की गई है। जो 2025-28 सत्र का अगला चुनाव होगा उसकी घोषणा की गई, उसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। पूरे देश भर में धूमधाम से रविवार को चित्रगुप्त जी महाराज की कायस्थ समाज द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। इसी उपलक्ष्य में गोला बांध रोड स्थित श्री राम जानकी प्रेम हनुमान मंदिर में श्री चित्रगुप्त जी महाराज की मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा व पूजा अर्चना की गई। इस दौरान अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के कार्यकारी बिहार प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि चित्रगुप्त पूजा के शुभ अवसर पर गोला बांध रोड राजेंद्र मार्ग स्थित श्री राम जानकी प्रेम हनुमान मंदिर के प्रांगण में श्री चित्रगुप्त जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर स्थापित की गई है, जिसमें कायस्थ समाज के लोग अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना कर सकेंगे। आचार्य राजेश त्रिपाठी और उनके सहयोगियों के द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि इस मोहल्ला, नगर और बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए श्री चित्रगुप्त जी महाराज यहाँ विराजमान हुए हैं। आज उनकी पूजा अर्चना कर पूरे बिहार वासियों के मंगल कामना के लिए भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज से प्रार्थना की गई है। आपको बता दें कि हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चित्रगुप्त पूजा का यह पर्व मुख्य रूप से कायस्थ समाज के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें कलम, दवात और बही खाता की पूजा की जाती है। इसे शिक्षा, लेखन और ज्ञान की उन्नति का प्रतीक माना गया है।
भगवान चित्रगुप्त हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक माने जाते हैं और विशेष रूप से कायस्थ समाज के आराध्य देवता हैं। गोला बांध रोड राजेंद्र मार्ग राम जानकी हनुमान प्रेम मंदिर के प्रांगण में चित्रगुप्त मंदिर निर्माण हुआ है और चित्रगुप्त भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। कल से पूजा आचार्य रजनीश त्रिपाठी जी और उनके सहयोगी जो भी उनके द्वारा पूजा किया गया है और नगर वासियों के कल्याण के लिए, इस मोहल्ला के कल्याण के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए पूजा करके चित्रगुप्त भगवान यहाँ पर विराजमान हुए हैं। और यहाँ हनुमान मंदिर भी है, शीतला माता का भी मंदिर है। अब यहाँ जो 50 वर्षों से मूर्ति पूजन होता था उसको अब मंदिर के रूप में यहाँ पर जो है स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे सभी लोग जो है मंदिर में पूजा करेंगे और हम यही श्री चित्रगुप्त महाराज जी से मनाते हैं कि सबका कल्याण करे, मुजफ्फरपुर वासियों का विकास हो और जो भी विघ्न बाधा है वो दूर हो जाए और हंसी खुशी हमारे मुजफ्फरपुर वासी ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त करें। जो भी छात्र लोग हैं या जो भी खेल कूद है या जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जो भी लोग अपने काम में हैं उनका विकास हो, चौमुखी विकास हो, यही चित्रगुप्त भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। अब यहाँ पे नित्य दिन सुबह शाम पूजा अर्चना रविंद्र झा पुजारी जो यहाँ पे हैं उनके द्वारा जो है पूजा प्रतिदिन सुबह और शाम आरती और पूजन किया जाएगा। हम अपना श्रद्धा विश्वास से पूजा करते हैं और बजरंगबली के जब से हम पूजा किए हैं अपना आकर के सेवा करते हैं और माता जी भी बैठे, माता जी की भी सेवा करते हैं, अपना आत्मा विश्वास से एकदम करते। और भोला बाबा के भी मंदिर बना है उसमें भी अपना जान जी लगा करके सेवा करते हैं। सभी प्राणी हम 2 बेटा 1 बेटी है, पंडित जी हैं, अभी गए हैं घर पर। चित्रगुप्त भगवान के भी हो गया मंदिर, खूब अच्छा से अपना सेवा करेंगे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के पकड़ी पंचायत के पकड़ी चट्टी अवस्थित तारकेश्वर नाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में गोवर्धन पूजा के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को यदुवंशी समाज के द्वारा 56 भोग लगाया गया। वहीं मौके पर जादूगर बीपी अखिलेश यादव ने अपना जादू दिखाकर लोगों का मनोरंजन किया। मौके पर श्री 108 श्री राधे श्याम दास, राजनारायण बैठा, सुनील कुमार, विनोद प्रसाद यादव, राजेश प्रसाद, अभिमन्यु पांडे, शंकर बैठा, अशोक सिंह, जयनाथ सिंह, अमित रंजन, राजनारायण राम सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम के बारे में बताया जाए। आज पकड़ी पंचायत में पकड़ी चट्टी पर देव आदिदेव महादेव जी के स्थान पे गोवर्धन पूजा प्रत्येक साल की भांति बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। जो श्री हमारे गोपाल जी गोवर्धन को एक अंगुली पर उठा करके रखे हुए थे, इसके लिए इनकी वर्णन कितनों शब्द में कहा जाए कम पड़ेंगे। उनकी कृपा से ही हम लोग चल रहे हैं, अभी बोल पा रहे हैं। और सृष्टि का जिन्हें गजब रचा भगवान, खिलौना माटी का हम लोग को रचे हुए हैं और उनकी वर्णन अनन्य है, जिसका कोई था नहीं है, वह सागर के समान है। प्रत्येक वर्ष की भांति हम इस बार भी श्रद्धा के हिसाब से भगवान गोवर्धन का पूजा करने का काम किया है और हमारे समाज के लोगों ने हमें भरपूर सहयोग दिया है और लोग देते रहे हैं और देते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास भी है। और हम अपने तरफ से हम अपने ग्रामवासियों को, अपने समाज के लोगों को यह भगवान से यह प्रार्थना करेंगे कि सबको कुशल मंगल बनाए रखे और शांति बनी रहेगी और हम लोग धूमधाम से प्रत्येक वर्ष पूजा करते रहेंगे। आज मोतीपुर प्रखंड के पकड़ी चट्टी चौक पर हर साल के भांति इस साल भी आज भगवान श्री कृष्ण के अवतार गोवर्धन भगवान का आज पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से किया गया। इसमें 56 भोग
भगवान के समर्पित किया गया और 56 भोग लगाया गया और सभी लोगों ने इसमें मिलजुल करके बड़ी हर्षोल्लास के साथ आज यह पूजा अर्चना किया गया। रविवार को मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा के द्वारा छठ महापर्व को लेकर सिकंदरपुर राधा देवी स्कूल के निकट लगभग 30 छठ व्रतियों के बीच साड़ी, नारियल, सिंदूर और बिंदी का वितरण किया गया। शाखा के पूर्व अध्यक्ष श्वेता हिसारिया ने कहा कि छठ व्रतियों को हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा सहयोग है जिससे हम लोग पुण्य का भागी बन सके। मौके पर कार्यक्रम संयोजक मनीषा तुलसियान, रश्मि डोकानिया, पलक अग्रवाल, नम्रता अग्रवाल, मीडिया प्रभारी दीपिका जाजोदिया मौजूद रहीं। अभी आप किस चीज़ का आयोजन किए हैं? क्यों? ये पहले तो सबसे पहले छठ व्रत की सभी को शुभकामनाएं। और ये छठ व्रत करने वाली जो भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए छोटा सा सहयोग है कि हम कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को थोड़ा मदद कर सके और पुण्य के भागी बन सके। और ये हमारे बिहार का सबसे गौरवपूर्ण पर्व है। तो क्या बांटा गया है? नारियल, साड़ी, पैसा, सिंदूर, बिंदी, जो भी छठ के लिए आयोजन में जो भी ज़रूरत पड़ती है हम कोशिश करते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। क्या क्या दिया गया है? जैसे नारियल दिया गया है, साड़ी दी गई है, मुख्य रूप से सिंदूर, बिंदी, सुहाग का सामान, चूड़ी वगैरह, लहठी वगैरह का, इन सब चीज़ों का दिया गया है। कितने लोगों में बांटा गया? तकरीबन 25-30 लोगों में बांटा गया है। खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना और हॉकी इंडिया की ओर से बिहार के राजगीर खेल परिसर में होने जा रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी मुजफ्फरपुर पहुंची। ट्रॉफी गौरव यात्रा का सिकंदरपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिला प्रशासन की ओर से भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में एशियाई चैंपियनशिप की ट्रॉफी पूरे देश से भ्रमण करती हुई बिहार के अन्य जिलों से होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंची। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधि ट्रॉफी लेकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में पहुंचे तो मुख्य अतिथि डीएम सुब्रत कुमार सेन, विशिष्ट अतिथि एसएसपी राकेश कुमार, डिप्टी कलेक्टर जूली कुमारी, डीपीआरओ प्रमोद कुमार सहित अन्य लोगों ने स्वागत किया। स्वागत संबोधन जिला खेल पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने किया। एशियन चैंपियन ट्रॉफी महिला 2024 का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि यह आयोजन 11 से 20 नवंबर तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। भारत सहित कुल 6 देश, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की महिला टीमें भाग ले रही हैं। मंच संचालन शारीरिक शिक्षक करुणेश कुमार ने किया। इस अवसर पर मुखर्जी सेमिनरी विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। मौके पर हॉकी के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी सुनील कुमार, शारीरिक शिक्षक लाल बाबू सिंह, मिथिलेश कुमार, बाल मुकुंद कुमार, कार्यालय सहायक मंजीत कुमार, भानुप्रिया सहित अन्य लोग मौजूद थे। सब लोग जान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम बन करके जो खेल की फैसिलिटी राजगीर में डेवलप हो रही है, उसी कड़ी में एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट जो एशियन चैंपियनशिप है, ट्रॉफी है महिला हॉकी का, वो राजगीर में आयोजित किया जाना है। और ये गौरव यात्रा विभिन्न जिलों में प्रस्थान कर रही है और वहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। उसी कड़ी में आज ये गौरव यात्रा मुजफ्फरपुर पहुँची है। हम लोगों ने पूरी टीम का स्वागत किया है और ये बिहार के लिए बहुत गौरव की बात रहे। जो विभिन्न विधाओं में, विभिन्न खेलों में जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, चाहे वो सरकारी नौकरी की हो या जो प्राइज की राशि है, या जिस तरह से स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है हर एक ज़िले में, तो इसका लाभ उठाना चाहिए और खिलाड़ी इसका लाभ उठा करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना भी रहे हैं। और इससे निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में बिहार को एक नई पहचान मिलेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।